अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो देखें, ये बिल्कुल एज इट इज 6.5 और 6.6 की तरह जो आइडेंटिटीज को हमने इक्वल प्रूव किया था वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है जी। या तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे, या राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई वाले भी हैं, तो उनको भी देखते हैं। तो देखिए, वन फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। बिल्कुल एक क्वेश्चन हमने इस तरह का सॉल्व किया था, उसे हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टाइम में 1 प्लस cos थीटा आ गया, एक टाइम में 1 माइनस cos थीटा आ गया। ठीक है जी। अब देखें, ये तो साइन स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 प्लस cos 1 माइनस cos है। तो ये हमारे पास फार्मूला एक हमने पढ़ा था, क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो देखें, ये भी इसे a मान लें, इसे b मान लें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो किसके इक्वल था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस लगा के फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो ये भी वही 1 का स्क्वायर बनाए तो अगेन 1 आ जाता है, माइनस b का स्क्वायर तो cos का स्क्वायर, दूसरी टर्म cos है तो cos का स्क्वायर। अब हमें पता है एक फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखें कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो ये आपके पास किसके इक्वल था, ये आपके पास 1 के इक्वल। अगर यहाँ से हम इस cos को इधर लेके आए तो ये क्या बन जाए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है जी, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है जी। वही हमने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। चलें लिखते रहने, चल लिखना भूल गए। तो नेक्स्ट पार्ट देखें, साइन इनटू cos कोसेकेंट माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकंड थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, साइन को कोसेकेंट से मल्टीप्लाई, साइन को साइन से मल्टीप्लाई, तो क्या बना, ये तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा कोसेकेंट थीटा। अब कोसेकेंट क्या होता है, 1 ओवर साइन होता है, तो 1 ओवर साइन लिख दिया, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे 1 बच गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे, अब यहाँ पे वही ट्रिग्नोमेट्री जैसे cos की साइन की वैल्यू फाइंड की थी, वैसे ही हम अगर इसी ट्रिग्नोमेट्री को यूज करें, इसमें से साइन को इधर जंप कराएं तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो देखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया जी, cos स्क्वायर थीटा। तो हमारी राइट हैंड साइड, अच्छा इसको मजीद भी हमने एक स्टेप रहता है, तो cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा किसके बराबर होता है, 1 ओवर सेकंड के बराबर होता है। तो cos स्क्वायर किसके होगा, 1 ओवर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा, सेकंड स्क्वायर थीटा का। ठीक है जी। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। थर्ड पार्ट देखिए, कोसेकेंट थीटा माइनस सेकंड, बिल्कुल एज इट इज इसका तरह का भी क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में सॉल्व करके आए। तो देखिए, हमने करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को लिया। अब हमने क्या किया, इसको हमें पता है 1 ओवर जो कोसेकेंट होता है 1 ओवर साइन होता है, सेकंड जो होता है 1 ओवर cos होता है, वही लिख दिया, इसमें भी वही लिख दिया, इसमें भी वही लिख दिया। ठीक है, ये इनका इनवर्स लिख दिया। अब देखिए, ऊपर वाली जो फ्रैक्शन के ऊपर है, डिनोमिनेटर में है, इस डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का आपस में क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। देखिए, sin थीटा cos थीटा को डिवाइड करेंगे sin थीटा पे, तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, ये cos थीटा बच जाएगा। cos थीटा यहाँ का 1 से मल्टीप्लाई करें, cos थीटा बच गया। अगेन इसको इस पे डिवाइड करें, cos से cos कैंसिल, sin बच गया। sin को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का sin थीटा। इसी तरह से ही नीचे वाले डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लेंगे, सिर्फ प्लस आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें, असल में होता क्या है, जो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन होता है, ये फ्रैक्शन है, ये उसका फ्रैक्शन है, ये उसका चेंज हो जाता है, तो इसमें ये सिचुएशन बनती है कि ये आपस में कट जाते होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा, ये हमारे पास बच गई। अब हमने जाना था tan थीटा में और cot दोनों में tan थीटा में। अब ऐसे करते हैं, इन दोनों टर्म में से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। वैसे तो कॉमन बनता नहीं है क्योंकि यहाँ पे है, इधर नहीं है, लेकिन
हमारा कॉमन लेने का मकसद असल में ये होता है कि उस टर्म को मल्टीप्लाई भी कर रहे होते हैं, उसी टर्म को डिवाइड भी कर रहे होते हैं। अब देखें cos थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो cos थीटा यहां से को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ पे फिर देखें 1 लिख दिया। अब जब यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड किया। इसी तरह से नीचे भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे cos थीटा बाहर आ गया, यहाँ पे 1 बचा। तो यहाँ पे फिर अगेन इसमें से तो जाहिर सी बात कॉमन लेना है, तो क्या होगा, फिर डिवाइड हो जाएगा। तो देखें वही काम किया, 1 और यहाँ से तो निकल आएगा बाहर। तो यहाँ पे क्या बचा, sin थीटा और cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस वैसे का वैसे sin और cos किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। अगेन वही नीचे भी 1 प्लस sin थीटा और cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। ठीक है जी, ये हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर sin थीटा और cos थीटा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। tan लेफ्ट हैंड साइड को ले, tan की जगह tan की वैल्यू पुट करें, cot की जगह cot की वैल्यू पुट की। ठीक है जी, एलसीएम लिया तो यहाँ पे देखें sin थीटा और cos थीटा है, sin थीटा cos थीटा डिवाइड करेंगे, cos थीटा पे cos से cos कैंसिल, sin बचा, sin को sin से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे इस पे, तो ये देखें sin से sin कैंसिल, बाकी cos बचा, cos को cos से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे 1 आ गया ओवर sin थीटा cos थीटा, ये हमने इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर लिया। इसके रिमेनिंग पार्ट देखते हैं। अच्छा बच्चों, फिफ्थ पार्ट को देखते हैं, cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा। इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। थोड़ा सा टफ किस्म का सवाल है, मतलब टफ तो नहीं है लेकिन थोड़ा लेंथी टाइप का है। इस मतलब इस तरह के इनके बहुत सारे cos और sin दिए हुए हैं, थोड़ा सा चलें ठीक है। cos थीटा लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। अब देखें जाहिर सी बात है फ्रैक्शन में है और दरमियान प्लस आ गया या माइनस आ गया, तो हम जाहिर सी बात है क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो देखिए एलसीएम में लिखा cos थीटा प्लस माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, वैसे का वैसे लिख दी। ठीक है जी, अब हम इस टर्म को डिवाइड करेंगे इस टर्म पे, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो, ये बच जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें, ये सेम है तो क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर। इसी तरह से इसको इस टर्म को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें ये a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये a माइनस बी होल का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन रहा है, a प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अभी पिछले क्वेश्चन में सब हमने किया था a प्लस बी इंटू, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये इस प्लस माइनस को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो देखिए वही लिखा हुआ है, पहली टर्म का स्क्वायर कैसे लिखा है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, इसीलिए हमने cos का स्क्वायर माइनस sin का स्क्वायर बना दिए। बाकी इसको हमने a प्लस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, ये माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो गए, प्लस का माइनस का। ठीक है जी, अब देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, इसकी जगह 1 आ गया। sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। तो ये बाकी नीचे हमने क्या किया है, नीचे हमने वैसे का वैसे लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, यहां से हम नेक्स्ट स्टेप पे ये जो हमारा पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें हमने साइन को यहाँ पे साइन लेके आना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे साइन है ना, तो यहाँ पे साइन लेके cos को यहाँ से निकालना है। तो cos को निकालने के लिए क्या लिखा, cos की स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, क्या होती है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 ओवर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ये राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हमने कर लिया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखें लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस, ये तो सिंपल, इसको या तो रैशनलाइज करें तो सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज तो मुश्किल है। तो राइट हैंड साइड को हमने ले लिया, राइट हैंड साइड को लिया। देखें कोसेकेंट किसके बराबर होता है, 1 ओवर sin के, cot sin और cos और sin के बराबर होता है, और होल का स्क्वायर, एलसीएम लिया, sin थीटा आ गया, sin थीटा sin थीटा कैंसिल, 1 प्लस cos थीटा। अब ऊपर वाले का ये जो स्क्वायर है, ये ऊपर वाली टर्म का भी है, नीचे वाली का भी है। तो देखें ऊपर वाले को स्क्वायर दिया तो 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर बन गया ओवर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब देखिए हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे देखिए 1 प्लस cos थीटा को वैसे का वैसे रहने दिया। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1, पिछले जो फार्मूला भी बताया है कि क्या होता है, हमारे पास sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा बराबर वही इसी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमारे पास फार्मूला ये ड्राइव होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, इस cos को दूसरी साइड पे लेके जाए माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज वही। अब देखें ये हमारे पास इस 1 का भी स्क्वायर हम खुद से बना सकते हैं। ठीक है जी, तो देखें दो टर्म का अलग-अलग स्क्वायर हो क्या लिखते हैं, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख देते हैं। वही काम ये दो प्लस में लिखा, ये दो माइनस में लिखा। तो इसको देखें एक ये हमारे पास जो बनी हुई है ये असल में ये चीज है x स्क्वायर जो होता है किस बराबर होता है x डॉट x के बराबर। तो इस पूरी टर्म को x मान लें, एक दफा एक मतलब x में लिखे अलग-अलग करके, तो वही लिखा है 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, सेम टर्म बनेगी ना। ठीक है, तो cos 1 प्लस cos से कैंसिल हो गया, 1 प्लस cos और 1 माइनस cos। ठीक है, यही हमने हमारी लेफ्ट हैंड साइड देखें, हमारे पास यही लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वो कहता है कि if tan थीटा 3/2 square root then find the remaining trigonometric ratios of theta with theta lies in first quadrant। अब देखें हमने हमारे पास tan की वैल्यू दी हुई है, हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कि cot हो गया, जाहिर सी बात है cot तो इसका इनवर्स है। उसके बाद अगर हम साइन को देखें, cos को देखें, कोसिकेंड को देखें, सीकेंड को देखें, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो हमारे पास क्या एक हमें गिवन है, तो 5 रिमेनिंग हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। ठीक है जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो थीटा है, एंगल है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव ही होंगी। ठीक है जी, जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू जो होगी वो हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, तो देखें tan थीटा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट, ये हमने टर्म उठा के इधर लिख दी। ठीक है जी, अब देखें हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने देखा ये हमारे पास 90 का एंगल है, अगर इस एंगल को लेंगे तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपो है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये tan हमारे पास किसके इक्वल होता है। tan हमने देखा कि परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। ठीक है, जिसे हमने अपनी अल्फाज में अपनी वर्डिंग में अक कहा था, अक ऐन और काफ। तो अक अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा। तो देखिए अमूद आपके पास क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और बेस क्या दिया हुआ है, कायदा क्या दिया हुआ है 2 स्क्वायर रूट दिया, मतलब ये 2 स्क्वायर रूट है, ये क्या है 3 है। तो मतलब ये दो वैल्यूज हैं पड़ी, हमने एक तो तीसरी ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। जब ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अब हमने किया क्या है, अब हमने देखें हमने पैथागोरस फार्मूला यूज किया है। पैथागोरस फार्मूले में हमें ये भी दी हुई है, ये भी दी हुई है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये बेस की जगह पे 2 स्क्वायर रूट पुट किया और इस परपेंडिकुलर की जगह 3 का स्क्वायर पुट किया, 3 पुट किया। तो आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये 2 बच जाएगा, 2 और 9 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। हाइपो का स्क्वायर क्या बच जाएगा 11 बच जाएगा। देखें जाहिर सी बात है इस साइड पे हमने क्या करना है, स्क्वायर को खत्म करना है, हमें हाइपो चाहिए ना कि हाइपो का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों में, जब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हाइपो बच जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर रूट। देखिए नेक्स्ट हमने किया हुआ हाइपो इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की, इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई हैं। तो हमने क्या करना है, हमने साइन को भी फाइंड कर सकते हैं और इसी तरह से cos को भी, सीकेंड को भी, कोसिकेंड को भी, tan और cot को भी। तो देखें हमने ये कहा था जो हमारे पास साइन होता है वो किसके बराबर होता है, वे हमने कहा था u के बराबर होता है। ये हमने एक्सरसाइज में डिस्कस किया था, ये हमारे पास u के बराबर होता है और ये हमारे पास जो tan होता है ये किसके बराबर होता है, ये अक के बराबर होता है। ठीक है जी, तो ये आपको सिर्फ समझने के लिए हमने यूज किया हुआ है ताकि हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो साइन को देखें अमूद बटा वत्तर, अमूद आपके पास ये दिया हुआ है, वत्तर भी ये दिया हुआ है। ठीक है, अब वत्तर की वैल्यू भी आ गई, वत्तर की वैल्यू क्या है 11 का स्क्वायर रूट आ गई है। तो देखिए हमने क्या किया, अमूद बटा वत्तर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। देखिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास अभी हमने देखा था ये 3 है, तो ये आप लिख देते हैं परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 3 है, और इसके पास ये क्या है 2 स्क्वायर रूट है, ये क्या है 11 का स्क्वायर रूट। देखें वैल्यूज पुट कर देते हैं 3 ओवर 11 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, काज क्या होगा बेस कायदा बटा वत्तर। तो क्या हो गया आपके पास बेस ओवर हाइपो,
बेस क्या है 2 स्क्वायर रूट और हाइपो क्या है 11 का स्क्वायर रूट, वही पुट कर दिया। देखिए जाहिर सी बात है cos जो साइन क्या होता है कोसिकेंड, उसका उलट होता है। तो देखिए ये 3 और 11 स्क्वायर रूट, ये 11 और 3 स्क्वायर रूट। इसी तरह से सीकेंड इसका उलट होता है। देखिए 2 ओवर 11 2 स्क्वायर रूट और 11 स्क्वायर रूट, यहाँ पे 11 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट, ठीक है जी। उसके बाद काट जाहिर सी बात है 10 का उलट होता है। 10 यहाँ पे क्या है 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट, ये क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर ली। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज का, क्या है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जाहिर सी बात है कोई चीज, कोई बंदा नीचे से कोई एंगल को मेजर कर रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कहता है कि टू द टॉप ऑफ 30 मीटर, वो कहता है हाई होल्डिंग इज 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो कहता है कि उस जो जिस चीज को देख रहा है, जिस जो एंगल वो मेजर जिस पॉइंट को देख रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ठहरा है और इस पॉइंट को मेजर कर रहा है, इस पॉइंट पे एंगल हम देख रहे हैं, तो वो कहता है जो एंगल बन रहा है वो 28 डिग्री है। उसके बाद वो कहता है इस पॉइंट को हम ग्राउंड से देखें तो ये जो आपके पास ये जो डिस्टेंस है इसके पास हाई है, जितना ऊंचा है ये पॉइंट, तो 30 मीटर है, ठीक है जी। तो 30 मीटर ऊंचा है वो पॉइंट, ठीक है, जिसको वो कोई भी बंदा मेजर कर रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जो एंगल उसके साथ बन रहा है, ठीक है जी। वो आपके पास 28 डिग्री है और 30 मीटर आपके पास हाई है। उसके बाद वो कहता है कि अब देखिए जरी सी बात है, वो कहता है हाउ फार द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग, कहता है उस पॉइंट के अगर बेस से वो बंदा कितना दूर है, ठीक है जी। ये हमने फाइंड करना है, मतलब कि उसकी हमने बेस फाइंड करनी है, अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो देखिए जाहिर सी बात है हमने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करनी है जिसमें हाइपो परपेंडिकुलर हो और बेस हो। परपेंडिकुलर और बेस दोनों हमारे पास टेन में यूज होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस बन जाता है। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या हो गया 30 हो गया, बेस क्या हो गया x हो गया, टेन आपके पास 28 है, एंगल यहाँ पे क्या है थीटा 28 है। तो देखिए हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में करते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, 1028 की आप कैलकुलेटर पे वैल्यू कैलकुलेट करें तो 0.5317 आ जाती है, ठीक है जी। तो 30 ओवर 0.5317 करें तो आपके पास क्या आ जाता है 56.42 मीटर आपके पास वो डिस्टेंस आ जाता है कि जिस जितना दूर ठहर के वो उस एंगल को मेजर कर रहा है, उस पॉइंट को मेजर कर रहा है, उस पॉइंट को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की जैसे कह सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन सॉरी देखते हैं। अच्छा बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है कि लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल फ्रॉम द एंगल ऑफ 65 डिग्री विद ग्राउंड, ठीक है जी। कि एक दीवार के साथ सीढ़ी लगी हुई है, उसका जो एंगल है वो क्या जमीन के साथ एंगल जो बना रही है 65 डिग्री, एंगल जो बना रही है कितना बना रही है 65 डिग्री। इफ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, वो कहता है अगर जो लैडर है जो सीढ़ी है उसकी जो लेंथ है, जहरी सी बात है बिल्कुल सीढ़ी तो नहीं होगी, सीढ़ी तो दीवार के साथ इस तरह स्लोप वाइज ठहरती है, तो उसका जो लेंथ है वो 10 मीटर है। उसको कहता है हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, कहते हैं कि वो दीवार के साथ कितनी ऊंचाई पे लगी हुई है, ठीक है जी। तो ये हमने इसकी ये हाइट फाइंड करनी है। अब हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जाहिर सी बात है यही काम करते आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल करना है जिसमें परपेंडिकुलर भी हो हाइपो भी हो, तो वो हमारा साइन फंक्शन है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। तो देखें साइन थीटा हमारे पास एंगल क्या है 65 डिग्री है, परपेंडिकुलर को देखें तो आपके पास क्या बनता है x है और हाइपो क्या है 10 है। तो वैल्यूज पुट कर दी, 65 की आप वैल्यू देखें तो 0.9603 0.9063 आ जाती है। उसके बाद ये वैसे का वैसे लिख दिया। अब 10 को जारी सी बात है इधर लेके जाते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बन जाता है तकरीबन 9.063 आपके पास आंसर आ जाता है। तो मतलब कि जो हाइट है वो कितनी है, कितना दीवार से कितना ऊंचा आप उस सीढ़ी लगी हुई है, जो वो वाली सीढ़ी जो 65 के एंगल बना रही है और उसकी लेंथ क्या है 10 मीटर है, तो वो कितने मीटर ऊंची है, तो आपके पास 9.063 आपके पास उसकी हाइट है। ठीक है बच्चों, यहां तक हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियोस को जरूर देखें और उसके साथ आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।